बेटियों को हाईजैक करने वाले के जबड़े में हाथ डाल सकूं मैं। अपनी बेटियों के लिए इसी बिल्डिंग में स्पेशल कोचिंग का इंतजाम कीजिए, ताकि मेरी बेटियां निकाब और चादर में आकर के मुस्तफा की दीन भी समझ सके और कानून और आला तालीम भी हासिल कर सके। लेकिन दिलबर बाबू क्या बताऊं, लड़ करके स्पेशल कोचिंग का इंतजाम करवाया गया पटना के हज हाउस में। आपके झारखंड के मंत्री को 20 बार बोला, फुर्सत नहीं। मैंने कहा ये झूठ मत बोल कि फुर्सत नहीं, तेरी हिम्मत नहीं है। सेकुलर का ला रहे हो, जबरदस्ती का हो नहीं। लेकिन आज पटना के हज हाउस में जो कोचिंग का इंतजाम हुआ, फ्री रहना, फ्री खाना, फ्री तालीम, फ्री कोचिंग। आज हर थाने में 2-4 एएसआई दरोगा मुसलमान का बच्चा मिला। एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है, इसलिए मेरे उलमा की तकरीरें सुने। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करके कहेंगे कि निकाह को सस्ता कीजिए। बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? धीरे बोल रहे हो अब आप। बेटे का सौदा करना, इसलिए आवाज नहीं निकल रही हलक से। जोर से बोलिए, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्टेज वाले भी चाहते हैं सस्ता हो। अरे साहब, आपके पूर्णिया में अब तक मैंने सुना था गाय चोरी हुई, भैंस चोरी हुई, मोबाइल चोरी हो गया। आज हमें पता चला है पूर्णिया में मदरसा भी चोरी हो गया है। हाँ, डगरवा का मदरसे का ओरिजिनल कागज किसी और के पास है, तनख्वाह कोई और गांव वाला उठा। अब सोचो, इन माफियाओं को कुछ नहीं मिला बेचने को तो मुस्तफा का घर भी बेच दिया। लेकिन छोड़ेंगे नहीं हरामखोरों को। आज पता चला मौलाना अली रजा रहमत के दाल कोला में 2300 बीघा जमीन मस्जिद मदरसे को वक्फ है। 2300 बीघा। आपके कटिहार की मैं बात कर रहा हूं। शरीफगंज जाते वक्त रास्ते में एक बहुत बड़ा मैदान 5 बीघे का, उसमें आधा बेच दिया हरामखोर मुतवल्ली ने। और 2300 बीघा में 200 बीघा जमीन बिक चुकी है। मुतवल्ली कौन था? महेश था कि अब्दुल्ला? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से। मुतवल्ली कौन था? सिगरेटी। जमीन किसकी बेचा? अल्लाह की। वक्त की हुई जमीन अल्लाह की, उस जमीन को बेच। आज मेरे पास कागज आए, मैंने कहा ठहर, चुनाव बाद इसकी चमड़ी में ठीक करता हूं। इसीलिए हम आपसे विनती करेंगे, मदरसा कमेटी वालों से गुजारिश करेंगे, कुरान भी पढ़ाइए, हदीस भी पढ़ाइए, लेकिन सिर्फ हाफिज साहब, मौलाना साहब मत बनाइए। वक्त की चुनौती ये है, और तेरे बलियाबी को मरने का कोई सदमा नहीं है रे। इसलिए 23-20 साल, अब 15 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त टीचरों में, दारोगा में, मेडिकल में, नीट और जेई के एग्जाम में मदरसे से पढ़े हुए हजारों बच्चे मेरे तैयार हो चुके हैं। माना 100 में से 100 का जमीर नहीं जागेगा,
100 में अगर 25 का जमीर जाग जाए तो न इस्लाम की अजमत पर हर्फ आने देगा, न अपने मुल्क और वतन की मोहब्बत पर हर्फ आने देगा। इसलिए मैं विनती करूंगा पूरी ताकत से लेकर अजमत बाबू मैडम को भी बोल दीजिएगा, शुक्रिया मैंने जलसे में पूरी कौम के साथ अदा किया। बोलो, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे जोर से बोलो, शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरी पूरी कौम, पूरी बिरादरी, रहुआ मदरसा कमेटी, इलाके का एक एक बच्चा उनका शुक्रगुजार है। उन्होंने 1 करोड़ 29 लाख रुपया यहाँ के लिए दिया और 2 करोड़ सबूतर के लिए कितना? सबूतर के लिए 2 करोड़ 88 लाख और अलीनगर के लिए 2 करोड़ 36 लाख। इस तरह से मिला करके अब ये जब मदरसों की बिल्डिंग बन जाएगी, बड़ा बड़ा हॉल बन जाएगा, अल्लाह के वास्ते मैं तेरे हाथ जोड़ के अपील करूंगा, रहुआ वालों, तुम्हारे घरों की दीवार पर अगर खराच और खरोच लग जाए तो उसको बर्दाश्त कर लेना, लेकिन इस इमारत पर कहीं कहीं खरोच मत लगने देना। तुम्हारी दीवार टूटेगी, तेरी औलाद बना लेगी, इसको मजबूत करके खड़ा कर दो तो किसी एक का बेटा नहीं, मिल्लत की फौज तैयार हो जाएगी और वहीं से नया सूरज निकलेगा, वहीं से बदलाव की रोशनी फैलेगी। तो आखिर में बोलिए, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब नहीं बोलोगे, मुझे मालूम है, इसलिए कि जिसने बेटा बेच लिया है 5 लाख में, वो सोचता है कि हाई निकाह सस्ता हो, और जो नहीं बेच पाया है वो सोच रहा कि काहे को बलियाबी को बुला लाए। मेरे अजीज, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, आपका दोस्त हूं। मेरी बेटियों की आबरू आपके हाथ है और ये जितने बाप दादा बैठे हैं सबसे विनती करूंगा, अपने बेटों के हाथ का मोबाइल चेक करो, चेक। और अपने नौजवानों से कहूंगा, जज्बात में बहक करके वो चीज वायरल मत करो जो आग लगाने का जरिया बन जाए। इसलिए कि हम उस रसूल की उम्मत हैं जो जुल्म से नहीं पहचाना गया है, सब्र से पहचाना गया है। हम उस नबी के आशिक हैं जो जबर से नहीं, सब्र से पहचाना गया है। और मेरा मुस्तफा, मेरा महबूब वो है जिसकी सिफत रहमतुल लिल आलमीन है, वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। और एक आखिरी शेर आरिफ बिल्लाह हजरत सैयदना आसी गाजीपुरी का कि मेरा रसूल कैसा है, सुभान अल्लाह। सरकारे आसी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे। या रसूल अल्लाह, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मनव्वत पर, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मनव्वत पर। इसलिए मैं अपनी माओ से कहूंगा, माओ से, बेटियों को फ्री मत छोड़ो मोबाइल का डब्बा देकर, मत फ्री छोड़ो बेटियों को मोबाइल का डब्बा देकर, मत फ्री छोड़ो बहुओं को मोबाइल का